नमस्कार, मैं आचार्य गिरीश व्यास आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में आचार्य गिरीश व्यास। आज हम बात करने वाले हैं कुछ बड़ी बातें। अभी तक तो हमने काफ़ी चीज़ें आपको बता ही चुके हैं, लेकिन ज्योतिष और लाइफ मैनेजमेंट। ज्योतिष हमारा पूर्णतः लाइफ मैनेजमेंट है। हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं का पूर्व अनुमान हमें आगे जीने के लिए अग्रसर करता है और हमारा मार्गदर्शन करता है। और यदि हमें सही डिसीजन प्राप्त हो जाए या सही मार्गदर्शन मिल जाता है तो मनुष्य अच्छी मात्रा में आगे ग्रो कर सकता है। जैसे साइकोलॉजिकली अगर हम बात करें कि साइकोलॉजी में भी अगर हम बच्चे के बचपन में देख लें कि उसका इंटरेस्ट किस में है, वह किस प्रकार संयोजित हो सकता है और किस एरिया में जाकर काम कर सकता है, तो सही मायने वह उस स्टेज तक पहुंच जाता है। कोई बड़ा क्रिकेटर हो सकता है, कोई बड़ा अभिनेता हो सकता है, एक बड़ा इंजीनियर हो सकता है, एक अच्छा वैज्ञानिक हो सकता है। बस हमें उसको तलाशना है। तो ज्योतिष भी हमारे जीवन से जुड़े हुए बहुमूल्य पक्षों को साधने का काम करता है, वहाँ तक पहुँचाने का काम करता है। तो आप ज्योतिष के अंदर कैसे लाइफ मैनेजमेंट करेंगे, उसकी हम बात करते हैं। पत्रिका में यदि कोई योग है, मान लीजिए बुध आपका प्रबल है, आपके दशम से भी जुड़ा है, लग्न से भी जुड़ा है, और नवमांश में जाकर भी वह यदि लग्न से जुड़ रहा है, ऐसी स्थिति में बुध से बनने वाले विशेष योग होते हैं। वो अच्छा शिक्षक बन सकता है, वो एक अच्छा वकील बन सकता है। अब वकील कैसे बनेगा? यदि शनि से बुध की युति हो जाए या शनि की उस पर दृष्टि पड़ रही है, ऐसी स्थिति में हमें ये कथन कहना चाहिए कि भैया आप एक काम कीजिए, आप बहुत अच्छे वकील बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे जज बन सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब वह कार्य करेगा और अपना माइंड अर्थात अपने विचारों को ले जाएगा, तो वह उस स्टेज पर तक पहुंच सकता है। तो ज्योतिष भी हमारे लिए लाइफ मैनेजमेंट का काम करता है। यहीं पर बुध यदि आप देखें शुक्र से जुड़ जाए, शुक्र से जुड़ गया है तो जाहिर सी बात है कि इसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा, अर्थात व्यापार में काफ़ी अच्छा योगदान इसका हो सकता है। तो एक अच्छा व्यापार, तो व्यापार भी शुक्र से रिलेटेड हो सकते हैं, बुध से रिलेटेड हो सकते हैं। जैसे किताबों का बिज़नेस हो गया, कपड़ों का बिज़नेस हो गया, कटलरी का बिज़नेस हो गया, डिज़ाइनिंग का बिज़नेस हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, एक अच्छा आर्किटेक्ट भी वो वहाँ पर हो सकता है। ऐसे कुछ योग हैं। ऐसे बुध में भी अगर मंगल जुड़ रहा है या गुरु जुड़ रहा है, ऐसी स्थिति में हमें ये कथन कहना चाहिए कि आप अच्छे काउंसलर बन सकते हैं, एक अच्छे कंसल्टेंटर बन सकते हैं, आप ज्योतिषी बन सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं। तो गुरु भी आया है, तो डॉक्टर और गुरु के साथ अगर सूर्य जुड़ गया तो 100% आप देखिए कि उसे आप बेझिझक कह दीजिए कि आप बायो ले लीजिए भैया, आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, बड़ा सुगम हो जाएगा और आप उस ओर अग्रसर हो जाएंगे। ये सारी बातें हैं, ये छोटी मोटी बातें हैं। तो हमें केवल क्या करना है, हमें ये नहीं करना है कि भैया हमें तो डॉक्टर बनना है, मेरी इच्छा है। हमें इच्छा को भी थोड़ा ज्योतिष पर आधारित कर देना है। यदि ज्योतिष ने कह दिया अगर आपकी कुंडली के अंदर ऐसा कोई योग बन रहा है, तो सही मानिए हमने जितने भी लोगों को यहाँ पर प्रेडिक्शंस किए हैं, उस बच्चे ने उस मार्ग पर कार्य किया है तो वो सक्सेस हो गया है। तो सक्सेस होने के लिए इंटरेस्ट भी ज़रूरी है, किस दिशा में काम करना है वहाँ ज्योतिष काम करता है। बचपन में हम कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में दिखाई दे जाते हैं। तो छोटा बच्चा जिस प्रकार काम करता है, तो पहले के लोग बचपन में देख लेते थे कि ये किस फील्ड में काम करेगा। तो ये क्या है? ये भी एक प्रकार का ज्योतिष है। और ज्योतिष के तो कई सारे प्रमाण हैं। चंद्रार्को यत्र साक्षिणो, अर्थात चंद्र और अर्क अर्थात भगवान सूर्य और भगवान चंद्रमा यहाँ पर हमारे साक्षी भूत हैं जो हमारे सामने दिखाई देते हैं। कभी गर्मी होती है तो उसका प्रभाव भी हम देखते हैं, शीत होती है तो उसका भी प्रभाव हम देखते हैं। अर्थात जितने भी ग्रह हैं, जितने भी नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, 12 राशियाँ, 9, ये सब हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। और इसका सही मात्रा में सैद्धांतिक रूप से यदि ग्रहण कर लिया जाए और इसको देख लिया जाए और एक सही ज्योतिषी अगर आपको मिल जाए, तो आपके जीवन में सही मायने में सक्सेस अर्थात सफलता प्राप्त हो जाएगी। अब फिर हम हमारे विषय पर आते हैं, लाइफ मैनेजमेंट पे। हम क्या करें? हमें ज्योतिषी के पास जाकर ये नहीं कहना है कि मुझे डॉक्टर बनना है, कुछ करो भैया कुछ कैसे भी हो जाए आप कर दो। ये ज्योतिषी नहीं कर सकता। अगर ज्योतिषी कर सकता तो वो स्वयं के लिए भी कर सकता था, लेकिन वो आपको मार्ग जरूर बता सकता है, सही मार्ग पर कैसे चला जाएगा, सही समय का साधन कर सकता है कि आपको किस दशाओं में इसका फल प्राप्त होगा।
आपने कभी गलत दिशाओं में तो काम नहीं कर लिया। और जनरली कलयुग में यही होता है, हम लोग गलत समय में अपने एफर्ट्स लगा लेते हैं और सही समय में शांत हो जाते हैं कि अब मुझे कुछ नहीं करना, जबकि ऐसा नहीं है। आप एक निश्चित रूप से ज्योतिषी के पास जाएं, कुंडली का अध्ययन करवाएं और ज्योतिषी से कहें कि मेरा वो सही समय कब आ रहा है, तो वह ये बताएगा कि आपकी एडोलेसेंस एज चल रही है, आपका 12th कंप्लीट होने वाला है। हो सकता है कि 1.5 वर्ष तक आपको शनि का कोई अंतर आ रहा है या कोई राहु का अंतर आ रहा है, या गुरु भी आपकी पत्रिका में केंद्राधिपति दोष से युक्त है। उसका एक बड़ा श्लोक भी है, केंद्राधिपत्य दोषस्तु बलवान गुरु शुक्रयो हो मारकत्वे अपि च तयो मारक स्थान संस्थिति। अर्थात गुरु भी बहुत मारक होता है। गुरु को शुभ नहीं कह सकते, लेकिन किस पत्रिका में शुभ है उसका जो अध्ययन है वह आपके ज्योतिषी आपको बताएंगे। तो आप सही मात्रा में यदि अध्ययन करवाया है और आपने अपनी एक फील्ड चयनित कर ली है, उस दिशा में काम करिए तो ज्योतिष आपका काम करेगा और ज्योतिष सत्य साबित होगा और उसमें आपने निश्चित रूप से सक्सेस प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार जो जितने भी अधिकारी होते हैं, IAS अधिकारी होते हैं, IPS अधिकारी होते हैं, कोई बड़े वर्ग के लोग होते हैं, बड़ा नेता होता है, उसका हमें सूर्य देखना होता है। हम उसका सूर्य देखें, उस पत्रिका में यदि सूर्य अच्छा है तो किन किन पत्रिकाओं में सूर्य अच्छा होगा वो हम ज्योतिषी से निर्णय करवाएंगे। अब सूर्य अगर अच्छा हो गया, मान लीजिए मेष लग्न में आपका सूर्य अच्छा है, यहाँ पर सिंह लग्न में आपका सूर्य अच्छा है, धनु लग्न में आपका सूर्य अच्छा है, यहाँ पर आपका मीन लग्न में सूर्य आपका अच्छा है, वृश्चिक लग्न में आपका सूर्य अच्छा है, तो यहाँ पर इन लग्नों को देखते हुए यदि हम उस मार्ग पर पहुँचें तो हम देखेंगे कि हम IAS दे सकते हैं। और यदि इसमें कोई शनि जुड़ जाए, शनि की दृष्टि पड़ जाए और सूर्य प्रबल और शनि थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाए, अर्थात उसके अंश कम हो जाएं, तब भी हम SSC कर्मचारी चयन आयोग में हम चले जाएं। यह भी आपको ज्योतिष जरूर बताएगा। आपको यहाँ सूर्य के साथ में यदि गुरु जुड़ रहा है तो भी वह आपको बताएगा कि आप इसके लिए अग्रसर होइए, IAS के लिए अग्रसर होइए। और यदि सूर्य के साथ मंगल जुड़ रहा है तो आप IPS के लिए, क्योंकि मंगल पुलिस, मिलिट्री, जंप, हैबिट्स, स्पोर्ट्स इसका कारक ग्रह होता है। जितनी भी स्पीड कारक होती है वह सब मंगल बताता है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य गवर्नमेंट का कारक होता है, अधिकार का कारक होता है। तो हम यदि वहाँ पर काम करेंगे, यदि ज्योतिषी ने आपको बताया है कि आप भैया मंगल जुड़ा हुआ है, आप स्पोर्ट्स में चले जाइए। यदि किसी बच्चे की पत्रिका आती है 5 वर्ष के बच्चे की, तो हम लोग क्या कहते हैं, इसे स्पोर्ट्स में डाल दीजिए, बहुत अच्छा करेगा। इसको एथलेटिक्स में डाल दीजिए, बहुत अच्छा करेगा। इसको जंप में डाल दीजिए, बहुत अच्छा करेगा। तो ऐसा हम प्रेडिक्शंस करते हैं। यदि उसकी एडोलेसेंस एज होने वाली है, कंप्लीट होने वाली, तो हम उसे कहते हैं भैया इसे आप IPS बना दीजिए, तो यह अच्छा बन जाएगा। तो वहाँ हमने देखा तो कई IPS हमने देखे हैं हमारी आंखों के सामने, चूँकि हमारा जीवन काल में हमें 18 वर्षों का अनुभव हो गया और कई सारी पत्रिकाएं हम देख चुके हैं। तो उसको देखते हुए हम देखेंगे कई हज़ारों पत्रिकाओं के शोध के बाद आप देखें तो वह IPS अधिकारी दिखता है। और कई DSP तो हमारे यजमान ही हैं, जिनको हमने कहा था कि भैया आप इसकी तैयारी कीजिए, और ज़रूर वह DSP बन गए, IPS बन गए। हमने कहा IAS बन जाइए, तो IAS वो बन गए। हमने कहा भैया ये लड़की कुछ नहीं करेगी, आप तो इंटीरियर में डाल दीजिए, इसका शुक्र प्रबल आ रहा है। तो उसने इंटीरियर डिज़ाइनिंग नहीं करी, उसने BBA करना प्रारंभ किया। वहाँ कुछ परेशानी आई और ना चाहते हुए 3 वर्षों के बाद वह कहाँ चली गई, इंटीरियर डिज़ाइनिंग में चली गई, क्योंकि उसका योग उसमें है। तो हम देखेंगे कौन सा ग्रह प्रबल है, जिसके माध्यम से उस व्यक्ति के जीवन में कर्म डिसाइड होना है। तो कर्म जहाँ डिसाइड होगा हम उस एरिया में काम करें। तो यहाँ हमारा ज्योतिष काम करेगा। ज्योतिष आपको भविष्य दिखाने का काम करता है, आपको मार्ग दिखाने का काम करता है, बदलने का काम नहीं करता। आप लाइफ मैनेजमेंट करिए, आप एक सही डिसीजन तक पहुंचिए। और मनुष्य के पास सब कुछ है, आज के दौर में पैसा भी है, विचार भी है, सब है, बस एक सही डिसीजन नहीं है। यदि हम एक अच्छे ज्योतिषी के पास जाते हैं और उससे सही डिसीजन मांगते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको सही दिशा प्राप्त होगी और आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है।